अभी तक संविधान के भाग 16 तक के चित्र को हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 17 की, जिसका विषय है राजभाषा। नंदलाल बोस ने लाठी लेकर चलते गांधी जी की तस्वीर इसलिए अंकित की है क्योंकि गांधी जी का राजभाषा को लेकर विशेष आग्रह था। उनका मानना था कि देश के विकास के लिए राजभाषा का विकास बहुत जरूरी है। इसलिए वो गुजराती होते हुए भी हिंदी को देश की भाषा मानते थे। आइए जानते हैं लाठी लेकर चलते गांधी जी की तस्वीर क्यों अंकित की गई। भाग 17 पर बहुत ही प्रचलित परिचित ऐसा एक चित्र है। महात्मा गांधी अर्थात बापू हाथ में लाठी लेकर चलते हुए यह जो चित्र है उनका आम चित्र है। इस चित्र को यहां स्थान देने का पीछे क्या कारण रहा होगा? क्योंकि विषय है राजभाषा। तो नंदलाल बोस ने यह सोचा कि महात्मा गांधी स्वयं हिंदी भाषी नहीं थे, गुजराती भाषी, लेकिन भारत के सारे वातावरण को देखकर, भारत की परिस्थितियों को समझकर और उन्होंने हिंदी राजभाषा बने इस पर बल दिया था। और हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए पूरे देश में हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के संवर्धन के लिए कई संगठन खड़े करने में भी उन्होंने पहल की थी, प्रेरणा दी थी। तो ऐसे महात्मा गांधी का चित्र एक गैर हिंदी भाषी का हिंदी भाषा के लिए आग्रह, इसको प्रतिपादित करने वाला चित्र, इस रूप में इस चित्र को भाग 17 पर नंदलाल बोस ने अंकित किया। लाठी लिए गांधी जी स्वभाषा की घर घर अलख जगाने का संकेत दे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि देश का संपूर्ण विकास अपनी भाषा में ही हो सकता है, क्योंकि इंसान अपनी नैसर्गिक भाषा में ही अपना सर्वोत्तम दे सकता है। और अगर देश का हर नागरिक अपना बेस्ट देगा तो देश तरक्की की राह पर स्वतः ही चल पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी का स्वभाषा के प्रति विशेष आग्रह था। अगले वीडियो में हम संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध की बात करेंगे। भाग 18 के लिए क्यों गांधी जी की दांडी यात्रा के चित्र को लिया गया, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे।